बोहरा साहब, बोहरा साहब, मैं सबसे पहले, कुरैशी साहब इस समय है नहीं, तो उनकी एक बात उन्होंने कही कि कांग्रेस ने कोई संघर्ष नहीं किया और ऐसे ही सत्ता पा ली। तो पहले तो इससे बड़ा और मतलब उनकी बाकी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इससे बड़ा और मतलब मजाक नहीं कोई हो सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में सत्ता यदि कांग्रेस ने पाई तो 1885 से लेकर 1947 तक के संघर्ष के बूते ही कांग्रेस ने सत्ता पाई थी। और देश की आजादी का आंदोलन किसी और ने नहीं लड़ा था। इससे बड़ा और सच कोई नहीं हो सकता। देश की आजादी का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने लड़ा। तो सबसे बड़ी बात ये। नंबर दो, आपने अभी लेटेस्ट कश्मीरी पंडितों वाली बात की। अकेले कांग्रेस पार्टी थी जो जम्मू में भी और श्रीनगर में भी दोनों जगह प्रोटेस्ट कर रही थी, जो राहुल की हत्या हुई है उसको लेकर के। इसके अलावा कोई और नहीं था जिसने प्रोटेस्ट किया हो। और इसकी भी तस्वीरें मैं फिर कहता हूं कि यूट्यूब चैनल पे जाइए और देख लीजिए उनके। और आपको एक चीज बता दूं, एक चीज कही कुरैशी साहब ने कि हम क्यों जाए, तो कांग्रेस क्यों आए। ठेकेदार है आपकी वो। आप एक एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे। जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित जी, तो गोविंद वल्लभ पंत, वो जब नैनीताल में और थे और चुनाव लड़ने का वक्त आया और उनसे कहा गया कि आपने नामांकन नहीं करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा मैं क्यों करूं। उनका क्यों, आपको चुनना है, आपको मुख्यमंत्री बनना है, आपको बनना है, नेता बनना है। उन्होंने कहा एक बात बताइए, मैं आपका नौकर हूं। यदि 100 बार आपको गरज है कि मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, आइए मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़े होइए, प्रार्थना कीजिए और फिर मैं विचार करूंगा। और उस जमाने में 10,000 लोग रिज मैदान में खड़े हुए और रिज मैदान से उन्होंने प्रार्थना की थी गोविंद वल्लभ पंत से कि आप हमारे प्रतिनिधि बनिए। और उनका सारा चुनाव का सब कुछ लेके आए थे कि अब बस चल के भर दीजिए। तो प्रतिनिधि आपका मैं बनने आ रहा हूं, सेवक मैं आपका तब बनूंगा। आप सोचते, मैं, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि मैं भ्रष्ट परंपरा को ही अपनाए रखूं। तो पहले तो ये मानसिकता बदलनी होगी। आपको जाना होगा, ठीक है, वो भी आएंगे, लड़ेंगे आपके लिए, लेकिन आपको आग्रह करना होगा, नंबर एक। नंबर दो, इस देश की जनता ने जब कांग्रेस के साथ धोखा किया तो वो अपेक्षा करती है कि उनके लिए वो उस तरह से करे। उन्हें भ्रष्टाचारी बताया, उन्हें जाने क्या क्या बताया और आपने यकीन कर लिया। आपने एक बार भी एग्जामिन करने की कोशिश नहीं की, तो मूर्खों की जमात थी। तो यदि ऐसी स्थिति है, आज सब कुछ समझ में आ रहा है। कोर्ट में आया कि 2G का क्या था, कोयला स्कैम का क्या था, दूसरे और स्कैम्स का क्या था, सारे ड्रामे सामने आ गए। जो नरेंद्र मोदी और भाजपा कहती थी आपने उसके, शब्द यूज किया, मैं जनता ने खत्म कर रहा धोखा दिया। हूं। जनता ने धोखा दिया, ये शब्द को जरा बताइए, क्या कहना चाह रहे नहीं, थे आप? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपके लिए सारे राइट्स कांग्रेस ने दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू एजुकेशन कांग्रेस ने दिया, राइट टू फूड सिक्योरिटी कांग्रेस ने दिया, आपको तमाम तरह के और राइट्स दिए, जमीन पर आपको राइट्स दिए, आपको अपनी जमीन, भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर, जिसको लेकर राहुल गांधी को इतना कहा जाता है कि उन्होंने क्या से क्या किया। आप देखिए, उसके बावजूद, सब कुछ करने के बाद, उस कांग्रेस को आप कहते हैं कि वो भ्रष्ट थी। और आपने मान लिया, वो पढ़े लिखे लोग जो है आंदोलन कर रहे थे और कह रहे थे भ्रष्टतम सरकार है। आज जो 8 साल में आए हैं, इन्होंने देश के 650 जिलों में अपने 5 स्टार ऑफिसर्स बना लिए। कहां से बन गए। और जैसे अरुणा जी कह रही थी, मैं उस बात को इंडोर्स करता हूं कि कांग्रेस ने कभी भी इस तरह पूंजीपतियों का साथ नहीं लिया। आज तो पूंजीपति सरकार चलाते हैं, उनके हिसाब से योजनाएं बनती हैं, उनके हिसाब से नीतियां बनती हैं और वो क्वालिफाई करते हैं जिसको वही चीज होती है। तो आप समझिए क्यों कुछ ही बढ़ रहा है, क्योंकि अब चुनाव पार्टी मैनेज नहीं कर रही है। चुनाव जो है मैनेज कर रहा है कौन, कारपोरेट। और उसकी इवेंट कंपनियां इवेंट कर रही, तो इवेंट क्यों करे कांग्रेस।
वो चलिए, सीधी ठीक है। लड़ाई लड़ेगी और लड़नी चाहिए। मैं उस पे और मैं सुशील जी की बात से एक इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस को अपने लोगों को पहचानना चाहिए, लेकिन जैसे मूर्खों को उन्होंने ले आए किसी कारणों से और वो किया, आप बताइए हार्दिक पटेल को क्या नहीं दिया? 28 साल की उम्र में कार्यकारी अध्यक्ष तक बना दिया। उसके अलावा अभी खुद उन्हीं का ट्वीट है कि 4-5 दिन पहले जब राहुल गांधी ने वहां एक आदिवासियों की रैली की तो उन्होंने कहा मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि उनके साथ उसमें मैं इस तरीके से, और आज आप उसे ये बता रहे हैं कि चिकन वाली और ये वाली। इनसे ऐसे ही निकम्मे और मौका परस्त और पद लोलुप लोगों के कारण पार्टी खराब हुई। आप समझिए इन्होंने सिर्फ मलाई खाने आए थे। लड़ाई लड़ने वाले सुशील जी जैसे लोग हैं जिन्हें हमने देखा है लखनऊ में हजरतगंज चौराहा जाम हो जाता था।